कान के बड़े छेद की वजह से आप लोग बड़ी इयरिंग नहीं पहन पाते हैं। जब हम बचपन में रहते हैं, कान अपना छिदवाते हैं तो हमारा होल जो होता है कान का बहुत छोटा होता है और उसमें कोई भी छोटी बड़ी कोई भी इयरिंग पहन लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद यही कान का जो होल होता है बड़े बड़े टब्स या कुछ भी पहनने की वजह से बड़ा हो जाता है। तो उस टाइम हम कोई भी इयरिंग पहनते हैं तो वो नीचे लटकी हुई रहती है। तो इसी के बारे में आज आपको ऐसी एक चीज़ बताऊंगी जिससे आपका जो ये कान के होल जो हैं बड़े हो गए और बड़ी इयरिंग वगैरह आप लोग नहीं पहन पाते हो। तो दोस्तों, कई महिलाओं के कान की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से लंबे समय तक इयरिंग कैरी करने के चलते कान का छेद जो होता है उनका वो बड़ा हो जाता है, जो कि देखने में तो ख़राब लगता ही लगता, साथ ही वो इयरिंग भी कैरी नहीं कर पाती हैं। ऐसे में बहुत सी महिलाओं को सर्जरी की मदद भी लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहें तो बिना सर्जरी के भी इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और कई महिलाओं में दोस्तों होता है कि उन बुढ़ापे तक भी उनके जो कान का छेद होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बड़े होते हैं या नहीं लटकते हैं। उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, तो मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसका यूज करके आप भी कोई भी कितना ही भी बड़ा इयरिंग पहनना चाहेंगे वो चीज़ आप लोग पहन सकेंगे और उससे आपका जो छेद है और जो इयरिंग है वो लटकी भी नहीं रहेगी और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। सजना संवरना ज़्यादातर महिलाओं की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं चाहकर भी मनचाही इयरिंग नहीं पहन पाती। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि उनके कान का जो होल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसी की वजह से वो चाहकर भी अपने इच्छा अनुसार अपनी जो इयरिंग है वो पसंद नहीं कर पाती है, पहन नहीं पाते। उसकी वजह से वो छोटी छोटी इयरिंग लेती हैं और पहनती हैं उसको, तो जिसके चलते वो भारी उनको लगता है कान में, या ऐसा लगता है कि उनकी इयरिंग लटकी हुई है। तो ये दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं कि उसके पीछे एक सहारा टाइप का छोटा सा आता है, बटन की तरह रहता है, उसको लगाते हैं। तो दोस्तों, उसको भी लगाने से कई बार क्या होता है कि हमारा कान जो होता है वो जो आप पहने वो तो ठीक हो जाता है कि ठीक है, हाँ झुमके वगैरह वो सही ठीक लगते हैं देखने में, लेकिन फिर भी हमारे कान में ऐसा लगता है कि जो उसका छेद है वो बड़ा है और वो चीज़ जितनी परफेक्ट बैठनी चाहिए ना उतनी परफेक्ट हमारे झुमके जो होते हैं वो बैठते नहीं, वो थोड़े बहुत लटके हुए ज़रूर रहते हैं। तो ऐसे में हम समझ नहीं आता है क्या करें। वो चीज़ भी क्या होती है कि जब हमारे कान के अंदर एयर सही से नहीं जाता है, वो भी हमारे कान के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है कि हाँ, क्योंकि उसके वजह से भी तो जो टप्स है या बाली है, जितनी भी जो आप लोग बड़े साइज़ के पहनते उसकी भी तो साइज़ बड़ी हो जाती है और साथ में उसका भी तो वज़न हो जाता है। उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि पहले तो थोड़ा कम लटका हुआ लगेगा लेकिन बाद में वो चीज़ धीरे धीरे और बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों में यहीं पे देखिए आप लोग कि ये टब्स कितना अच्छा से बैठा है और इनकी कितनी ज़्यादा एज होने के बाद भी ये बिल्कुल भी इनका कान जो है वो लटका नहीं है, ना इनका छेद बड़ा हुआ है और बड़े बड़े पूरे टब्स भी पहनते हैं। और कई लोगों में दोस्तों ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके एक कान का तो छेद बड़ा हो जाता है लेकिन दूसरे कान का छेद जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो इस वजह से भी बहुत लोग क्या करते हैं कि जब वो छेद बड़ा होने लगता है एक साइड का, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सर्जरी वगैरह टाका जो होता है उसको लगवाते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम तक सक्सेस नहीं होता है। वो कम से कम आपका 2 साल 3 साल जाते जाते अगर फिर वैसे ही आप लोग झुमके या कुछ भी बड़ी साइज़ के पहनने लगेंगे तो वो भी कान जो है कटने लगेगा। लेकिन एक ऐसा उपाय करके आप लोग इसको कटे हुए कान में भी कोई भी बाली चाहे झुमका उसको वहीं पे रोक सकते हैं और वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आप पहन सकते हैं, बिल्कुल भी लटका हुआ नहीं पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहनाया जा रहा है, क्योंकि एक जो कान का है ये पहनाने के बाद ऐसे लटक रहा है, लेकिन इसी में अगर जो हम सर्जिकल टेप आता है अगर उसका यूज करके पीछे से थोड़ा सा काट के और पीछे वाले भाग में कान के उसको यहाँ पे चिपका लें
तो और उसके बाद इस चीज़ को, इस झुमके को डालें तो ये बिल्कुल भी जो होल है ना, पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा, और हमारे कान में झुमका जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में भी लगेगा। या तो बहुत लोग क्या करते थे, ऐसे इस टाइप के सहारे जो आते हैं उसका यूज करते थे। सहारा लगाने के बाद पीछे से जो सर्जिकल टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सहारा खुद ब खुद वो ऊपर से कान में जब जाता है तो उसका जो झुमका या टप्स जो भी बोल लो, उसकी जो वज़न है ना उसको कम कर देता है, तो वो चीज़ उतना पता नहीं चलता है। लेकिन बहुत लोगों के पास सर्जिकल टेप जो होता है वो नहीं सही समझ नहीं आता कहाँ से लें या कहाँ जाके। तो आप किसी भी सर्जिकल सामान जहाँ पे मिलते हो, जो भी मेडिकल स्टोर हो ना, अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एकदम आराम से मिल जाएगा। और अगर आप सर्जिकल टेप नहीं आपके पास, आप सोच रहे हैं कि ये नहीं, इसके अलावा कुछ और, तो एक चीज़ और दोस्तों जो कि ऑनलाइन हर एक जगह, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर एक जगह मिल जाएगी आपको। तो ये छोटी छोटी बटन के ही मतलब साइज की होते हैं। इसको भी आप अगर निकाल के अपने कान के जो होल है ना वहाँ पे लगाएंगे तो उससे भी इसकी साइज़ जो है झुमके की वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं। आप इसको अपने साथ में बैग में भी कैरी कर सकते हैं। कहीं गए, आपको मन कर रहा है ईयरिंग बदलने का, तो आप आराम से वहाँ पे बदल सकते हैं। और अब देखिएगा, ये झुमका जो है पहनने के बाद ये बिल्कुल भी लटका हुआ नहीं लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अभी यहाँ पे देखिएगा। और जो ये मैं मंगाई हूँ, इसकी लिंक जो है नीचे दे दूँगी आपको। अगर आप मंगाना चाहेंगे ऑनलाइन तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और अगर आप सर्जिकल टेप मंगाना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन वो आपको अपने मार्केट से जाके, जो भी मेडिकल स्टोर या जहाँ पे सर्जिकल सामान मिलती है वहाँ से जाके लेना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल कितना परफेक्ट बैठा है, और इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इसका यूज करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। शादी में, ब्याह में, पार्टी में, अगर कहीं भी आप जाते हैं, इसका यूज करते हैं, कोई भी ये नहीं समझ पाएगा कि आपका जो कान का छेद है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।